Radhe Radhe to everyone. So, welcome. From today, we will be starting solving questions under the topic sequence and series of functions. They are very important. Need not to explain that this topic is very important for any higher mathematics examinations. So, let us start solving questions with further concepts. Now this is our first question. For a non-negative integer k that is greater than 1 defined a function is given to us. Which of the following are true? First read our options. For each k, f of k is a function of bounded variation on compact intervals. Okay, bounded variation on compact intervals. Then second is for every k, this integration f of k which has 0 to infinity integration it's always less than infinity. The limit k tends to infinity it exists. Then the sequence of functions f of k converges uniformly on 0 to 1 as k approaches to infinity. Okay, chalo. So let us start first knowing what is बाउंडेड वेरिएशन. ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन तो एक फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन इफ इट्स टोटल वेरिएशन इज फाइनाइट. ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है इसको हम देख सकते हैं. तो ये हमारा जो फंक्शन है दिस इज स्मूथ फंक्शन मतलब इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल है. ये इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल. इनफाइनेटली डिफरेंशिएशन है ये इस इंटरवल पे 0 से इन्फिनिटी तक. और ये अगर हम देखें ये हमारे पास कॉम्पैक्ट इंटरवल है a to b. सो हमारा f of x जो है दिस इज बाउंडेड. ये बाउंडेड है और इसके डेरिवेटिव भी क्या होंगे हमारे पास बाउंडेड होंगे. ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो ये इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल भी है और ये हमारे पास क्या है क्लोज इंटरवल में बाउंडेड भी है. तो ये दोनों चीज़ें हैं इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल भी और बाउंडेड भी. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है दिस शुड बी लेस देन इन्फिनिटी. तो हम देखते हैं इसको. तो अब सेकंड स्टेटमेंट में ये 0 से लेके इन्फिनिटी k की पावर x प्लस 1 प्लस k का स्क्वायर. ठीक है, d ऑफ x when you are approaching x equals to 0. बहुत छोटा सा है ना, x equals to 0 तो ये x ठीक है ये इधर अप्रोच करेगा. इट विल अप्रोच टू x की पावर दिस. ठीक है, नाउ विच इज इंटीग्रेबल नियर 0. इंटीग्रेबल नियर 0 के पास. और जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे देन इट इज़ टेंडिंग टू x k माइनस 2. ठीक है, तो इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ k माइनस 2 जो है
-1 से छोटा, या फिर k जो है वो 1 से छोटा इस इंटरवल पे, ठीक है। और अगर हम k को 1 या 1 से बड़ा लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज, इंटीग्रल डाइवर्जेस, ठीक है, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब इन्होंने कहा कि फॉर एवरी, तो फॉर एवरी तो नहीं होगा, है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। नाउ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए इस इंटरवल पे 0 से लेके 1 इंटरवल पे x की पावर k 1 प्लस x 0, ठीक है, ये रहेगा। एज k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर k भी 0 होगा, बट कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 और 1, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और x की पावर k जो है वो 1 होगा, कब होगा 1, व्हेन योर x इज 1, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 से लेके 1 ये आ जाएगा x की पावर k d ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/k प्लस 1, ये 0 आ जाएगा व्हेन k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, आंसर 0 होगा। तो यस ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट तो हो रहा है हमारा। नाउ नेक्स्ट हमारा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ के कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। तो अगर हमें देखें हमारे पास है एफ ऑफ के एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x को जब हम 0 लेंगे तो एफ ऑफ के जो है वो भी हमारा 0 आएगा। जब हम ये 1 लेंगे तो एफ ऑफ के 1 पे हमारा 1/4 आ जाएगा। x हमारा बिलोंग करेगा 0 और 1 से एंड k बिलोंगिंग्स टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा। द पॉइंट वाइज लिमिट इज एफ ऑफ x इज 0, x बिलोंग्स करता है 0 से 1 और f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो अब ये तो डिफरेंट आ रहा है, 0 भी आ रहा है 1/4 भी आ रहा है, तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड दे आर सेइंग द सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। तो अगर नॉट कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो कैसे होगा ना, नॉट कॉन्टिन्यूस, सो नो यूनिफॉर्म, so this is false. So only option 1 and 3 are correct. I hope आपको ये समझ आया होगा। Now next question we have, let f a function from compact interval this to r are given by this for all t in this, which of the following is correct? Okay. सबसे पहले let us know what is point wise convergent. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है कि कोई भी हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन में हम जब x जो भी हमारे पास गिवन है, इफ़ वी आर पुटिंग ऑल दोज कंडीशंस और हमारे पास कोई भी लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ इट इज़ एग्जिस्टिंग तो ये पॉइंट वाइज है, ठीक है। अब वो एग्जिस्टिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस है, अगर वो लिमिट कॉन्टीन्यूस है देन वी गो फॉर चेकिंग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर वो पॉइंट वाइज कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे नहीं जाते हैं।
ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करना और कॉन्टीन्यूस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे जाने के लिए हम वेस्टर्स एम एन टेस्ट यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, एम एन वो ज़ीरो आना चाहिए। व्हाट इज़ दिस, एम एन इज़ सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी ज़ीरो आनी चाहिए। सो दीज टू आर द कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूजिंग आउट हेयर। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ओके चलो, तो हम देखते हैं एफ ऑफ एन ज़ीरो और वन, दिस बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास क्या है, एन प्लस टू एन प्लस वन वन माइनस टी for all t is belonging from 0 to 1. Now we have to put all these values out here. Now limit n tends to infinity, f of n t will be क्या होगा when we will be putting out 0 out here। तो ये 0 आएगा। जब हम 1 पुट करेंगे t की जगह तो भी 0 आएगा। फिर जब हम 0 और 1 के बीच में कुछ पुट करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस टी एन तो भी हमारा 0 आएगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग 0 ओनली। तो येस दिस इज़ पॉइंट वाइज, तो सर्टनली इट इज़, दिस हैज़ बीन क्लियर्ड दैट दिस इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो यूनिफॉर्मली बी ऑप्शन अभी तक सही है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट इज़ पॉइंट वाइज कॉन्टीन्यूसली कन्वर्जेंट। ठीक है, सो वी विल बी राइटिंग फाइव बी f of n t minus f of t. So this is n plus 2 n plus 1 t raised to power n 1 minus t. This is minus 0. ठीक है, so we will find the supremum of phi. So to find the supremum of phi, let us take its derivative. So its derivative will be n plus 2 n plus 1 this t n minus 1 1 minus t plus नहीं माइनस हो जाएगा माइनस t रेज टू पावर n। ठीक है, सो यहाँ से हमारी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 0 आ जाएगी क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा ना, t n माइनस 1 n माइनस n प्लस 1 t। तो यहाँ से हमारी वैल्यू t की 0 आ गई या n ओवर n प्लस 1 आ गई। ठीक है, तो 0 तो हमें पता ही था। अब हमारी n प्लस 1 पे क्या वैल्यू आएगी, लेट अस चेक दैट। So your phi is
changes sign from positive to negative when t की वैल्यू n/n+1 होगी। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम निकालते हैं। तो वो हमारे पास आएगा n+2 n+1 n+1 1 माइनस n/n+1 n+2 ये कट जाएगा यहाँ से 1/1 + 1/n n। ठीक है, एंड वी नो इसको हम जब टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो तो ये यूनिफॉर्मली तो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये देखो पॉइंट वाइज तो है, तो हम डाइवर्ज भी नहीं बोल सकते और ये लिमिट्स इक्वल नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सपोज दैट f of n is a sequence of real valued function on R. Suppose it converges to a continuous function f uniformly on each closed and bounded subset of R. Okay. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मेरा f of n x जो है दिस इज 0 for all x, this is n and this is 1 otherwise. ठीक है, ये 0 है, mod of x लेस देन n और वैसे ये 1 है। तो अब ये देखो हमारे पॉइंट वाइज कॉन्टीन्यूस ही नहीं हुआ, तो इसमें मतलब ये यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट, डिसकनेक्टेड, और ये कॉन्टीन्यूस भी नहीं है तो ये भी डिसकनेक्टेड है। ए और डी तो कट हो गए। द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू पॉइंट वाइज फॉर सफिशिएंटली लार्ज एंड द फंक्शन इज बाउंडेड। अब अगर मैं ले लेती हूँ एफ ऑफ एन को एफ फॉर ऑल एन, ठीक है, तो मेरा जो एफ ऑफ एन है दिस converges uniformly to f on each closed and bounded subset of R. ठीक है, सो एंड इट इज़, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली एफ पे क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट आर पे, बट अगर ये देखा जाए तो दिस इज़ नॉट बाउंडेड, फंक्शन हमारा बाउंडेड तो है नहीं, तो इसका मतलब सी भी डिस्कनेक्ट। सो ओनली ट्रू ऑप्शन इज पॉइंट वाइज, तो ये है ही है। सो 3 क्वेश्चंस वी हैव डन, रेस्ट वी विल बी डूइंग इन अदर सेशन। थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। थैंक यू।